तो योद्धाओं फिर आ गए। देखो हम लोग क्या किए, ख़त्म केमिस्ट्री ख़त्म किए, हम लोगों ने ख़त्म किया सीजी ज्योग्राफी का एक बड़ा सेक्शन, हम लोगों ने ख़त्म किया दर्शन का कुछ सेक्शन, और हम लोगों ने आज हिंदी में ख़त्म क्या कर लेंगे, आज आपका तत्सम तद्भव का सेकंड रिवीजन ख़त्म हो चुका होगा, और आज अनेक शब्दों के लिए एक शब्द भी आज आप ख़त्म करके रखेंगे। तो आज मैं आपका अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तत्सम तद्भव और आपका विलोम शब्द, ये 3 हिंदी के टॉपिक, केमिस्ट्री ख़त्म। अब ये चीज़ें आपने पढ़ी, आपने लिखी, लेकिन अभी तक याद नहीं किया है। याद करना जब तक नहीं होगा आपका चीज़ें कोई मतलब ही नहीं रहेगा। चीज़ें अगर याद ही नहीं है तो क्या ही मतलब पढ़ने का, क्या ही मतलब लिखने का। तो आपने एक प्रोसेस से गुजरा, आपके पास नोट्स बन गया, आपने पढ़ा, आपने आंसर राइटिंग भी किया। अब आप, कुछ लोग बोल रहे थे कि याद करने के लिए समय नहीं मिल रहा है, इसीलिए आज आपको एक ब्रेक टाइप का रिवीजन मोड के लिए आपको टारगेट मिला है कि आप, कि कुछ लोगों के होंगे जो पेंडिंग वर्क बचे होंगे, आप उनको पेंडिंग को कंप्लीट कीजिए, और जिनके रिवीजन याद नहीं हुए होंगे आज समय देख के चीज़ों को याद करने की कोशिश करिए। फास्ट रीडिंग की टेक्निक को अपनाइए, फटाफट पढ़ने की, खटाखट पढ़ने की प्रैक्टिस करिए, और जितनी ज़्यादा बार आप पढ़ेंगे उतनी चीज़ें जल्दी याद होनी शुरू हो जाएंगी। कोई 1-2 लोग आते हैं बोलते हैं 2-4 बार पढ़ लिए और चीज़ें याद नहीं हो रही है। 2-4 बार में कुछ भी याद नहीं होने वाला है। जब तक आप उसको 20-30 बार नहीं पढ़ेंगे आपको याद नहीं होगा, और 20-30 बार पढ़ने के लिए आपको उसको समय देना पड़ेगा, बार बार पढ़ना पड़ेगा, और तभी जाके वो याद होगा। और कोई भी चीज़ें याद होने में समय लेता है। 1 महीना 2 महीना तक आप उसको लगातार थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहोगे तो आपको वो धीरे धीरे याद होता जाएगा। अब जैसे मैंने बोला रिवीजन करना है, तो हर दिन आप आधा घंटा निकाल लो, आधा घंटा रिजर्व निकाल लो। अभी केमिस्ट्री ख़त्म हुआ है, हर दिन आधा घंटा उस एक चैप्टर को पढ़ना है। 5 चैप्टर है, 5 दिन लगेंगे, आधा घंटा पर डे दोगे तो आप ये मत सोचो ना कि 5 चैप्टर को दिन में बैठेंगे एक बार में और एक ही साथ पढ़ेंगे। हर दिन आधा घंटा रिजर्व रख लो केमिस्ट्री के लिए, और केमिस्ट्री को उसको एक बार पढ़ लेना, एक चैप्टर को, फिर अगले दिन फिर नया चैप्टर को पढ़ लेना आधे घंटे में। तो जब ये बार बार आप पढ़ते हो तो उसको पढ़ने का समय भी घटता जाता है। पहली बार पढ़े होगे तो आधा घंटा, सेकंड बार पढ़ोगे तो 15 मिनट लगेगा। तो ये सारी चीज़ें आप करते चलो, चीज़ें याद होती जाएंगी, कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ता चला जाएगा। मेंस ख़त्म करेंगे आपका, जब आपका साइंस पूरा मैथ्स मेंस के लिए ख़त्म हो जाएगा, फिर हमको इस साइंस को प्रीलिम्स के लिए भी क्या कहाँ से पढ़ सकते हैं ये भी हम लोग देखेंगे। लेकिन जब तक आप उसको मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से याद नहीं करोगे, मैं उसको प्रीलिम्स में कैसे शिफ्ट करूँ। तो हम लोग उसको प्रीलिम्स मेंस दोनों को साथ में लेके प्रोग्राम चला रहे हैं, तो उसको आपको प्रैक्टिस और रिवीजन बार बार करना होगा। तो आज आपका रिवीजन के लिए रिजर्व डे है। मैं आज आपको एक भी टास्क नहीं दिया हूँ, 0 टास्क डे है आज आपका। तो आप उसको अच्छे से यूटिलाइज कीजिए, सारे पेंडिंग काम को कंप्लीट कीजिए, चीज़ों को याद करने वाला प्रोसेस को कंप्लीट कीजिए। और जो मैंने वीडियो एनालिसिस वीडियो आपको छत्तीसगढ़ की ज्योग्राफी के आंसर का दिया है, जितने क्वेश्चन के उसमें आंसर लिखे हुए हैं वो मॉडल आंसर की तरह ही हैं, उनको आप देखिए। और मैंने जिस चीज़ को जहाँ पे बताने की बात कही है, जो कंटेंट बोला क्या है, वो चीज़ों को मैंने वहाँ पे बताया है, उसको देखिए और फिर आप उसको देख के लिख सकते हैं। आप उसको मॉडल आंसर की तरह ही ले सकते हो। तो इसके बाद आप अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के लिए क्वेश्चन लिखो। पहला, सफ़ेद कमल। सफ़ेद कमल रात्रि के पूर्व भाग का समय, जिससे पापों का नाश हो, जिससे पापों का नाश हो, अपनी किसी गलती के लिए हुआ दुख, पीने की इच्छा, वह जो दूसरों द्वारा लगाए अभियोग का उत्तर दे, जो कहीं जाकर लौट आया हो, फूल लगाकर रखे जाते हैं, वह पात्र जिसमें शोभा के लिए फूल लगाकर रखे जाते हैं, अनेक विषयों का ज्ञान सुनने एवं उनका स्मरण रखने वाला, खाने की इच्छा, सूर्योदय से पहले 2 घड़ी तक का पवित्र समय, शीत ऋतु की वर्षा, जो अपने मार्ग से भटक गया हो, जो कम बोलता हो, मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा, वह स्थिति जब मुद्रा का चलन अधिक हो, मरने की इच्छा, जो मान सम्मान करने योग्य हो, जैसा उचित हो वैसा, युद्ध करने की प्रबल इच्छा। तो ये आपका अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के लिए मैंने आपको 2 पेज पूछा। इसके बाद आपको 3 पेज और है, आज इसको ख़त्म करके छोड़ना। आज में आपका अनेक शब्दों के लिए एक शब्द ख़त्म हो जाना चाहिए।
और इसके बाद फिर हम लोग दूसरे टॉपिक हिंदी के लिए शिफ्ट करेंगे। और करंट अफेयर में जैसे अभी चल रहा बजट आया है, तो बजट में भी जो वीडियो मैं एक वीडियो ग्रुप में सेंड करता हूँ उसको आप देखिए और प्रयास करिए उसको एक कॉपी में लिख लेने का। प्रीलिम्स में भी काम आएगा, थोड़ा मोड़ा मेंस में भी उससे कुछ काम में चीज़ें मिल जाएंगी, क्योंकि लेकिन प्रीलिम्स के लिए वो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि बजट आया है, बहुत सारी चीज़ें जैसे गवर्नमेंट को कहाँ से कितना रुपये मिलता है। जैसे एक एग्जाम्पल ही मैं दूँ क्वेश्चन की, गवर्नमेंट को जो पैसा मिलता है, रेवेन्यू मिलता है, उसमें सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा होता है? जो गवर्नमेंट डेप्ट लेता है, उधार लेता है, ये सबसे बड़ा हिस्सा होता है। सेकंड क्या होता है? उसके बाद इनकम टैक्स होता है। तो ये सीक्वेंस जो होता है बताओ बोलेगा कि इसको सीक्वेंस गवर्नमेंट की इनकम के सोर्स को सीक्वेंस वाइज जमाइए, तो आप उधार से प्राप्ति, आयकर, फिर कॉर्पोरेट टैक्स, फिर जीएसटी, फिर ये सारी चीज़ें सीक्वेंस से आप बताएंगे। तो ये सारी चीज़ें उस वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, और उसको देखिए। जो भी चीज़ें अच्छी लगती हैं कॉपी में लिखने का प्रयास करिए। इतना एफर्ट आप अभी डालेंगे, बाद में उतनी चीज़ें कम होती जाएंगी और अच्छा होता जाएगा। आज के लिए इतना ही रहेगा, और मेहनत करते रहिए, मेहनत से बिल्कुल भी मत डरिए। चीज़ें हमारे लिए बहुत आसान होती चली जाएंगी और हम लोग एकदम सही दिशा में जा रहे हैं। कॉन्फिडेंट रहिए और पढ़ते रहिए। कल फिर मिलेंगे एक नए टारगेट के साथ। आज के लिए थैंक यू।